हेलो दोस्तों, ओम शांति। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि रामायण में जो हमने देखा है ना, दशरथ के 4 पुत्र दिखाए गए हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये सब क्या दृष्टांत हैं, ये हमें क्या समझाना चाहते हैं? क्योंकि ये तो हमें एज ए स्टोरी के रूप में दिखाया गया है कि दशरथ की 3 रानियां थीं, फिर उनके ये 4 बच्चे थे आगे, फिर इन 4 बच्चों के द्वारा पूरी रामायण रची गई। वो कैसे? देखिए दोस्तों, हमने शास्त्रों में जनरली पढ़ा है कि जब ऋषि मुनियों के यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते थे, यानी कि यज्ञ में असुर खिचड़ा मांस ये सब डालते थे, तो ऋषि मुनि जब विश्वामित्र के पास गए और उन्होंने विश्वामित्र को कहा कि ये परेशानी दूर करवाई जाए, तब विश्वामित्र दशरथ के पास, राजा दशरथ के पास आए और उन्होंने कहा, भाई इन विघ्नों को दूर करने के लिए मुझे तेरे राम की ज़रूरत है। तो दशरथ ने कहा, राम भी क्या करेगा, मैं तुम्हें पूरी सेना देता हूँ। तो कहता है, नहीं नहीं, इस कार्य के लिए मुझे तेरे राम की ज़रूरत है। राम कौन? भगवान, है ना। तो अब दोस्तों, यहाँ पे विश्वामित्र कौन है कि जो इस समय नीचे दुखी और परेशान लोग हैं, जो दुखी हैं इन मांस मदिरा तंग करने वाले लोगों से, खाने वाले लोगों से, असुरों से, लड़ने झगड़ने वालों से, तो वो बच्चे भगवान की साधना करते हैं ना। तो इसमें विश्वामित्र कौन है? विश्वामित्र है विश्वामित्र, यानी विश्व का मित्र। कौन? भगवान। तो भगवान को आराधना करते हैं, तो वही भगवान दशरथ के पास आता है। दशरथ कौन? दशरथ जो पूरे 84 जन्म लिए हुए मनुष्य, जिसका नाम बाबा ब्रह्मा रखते हैं, क्योंकि ब्रह्म का पिता तो शिव है, भगवान है। तो वो उस दशरथ, यानी कि जो रथ कौन? ये शरीर, जिसके जो 10 द्वार हैं, जिसके तो 10 रथ, यानी कि दशरथ का माना हुआ शरीर जो 10 इंद्रियों पर कंट्रोल करता है। वो कौन है? वो है हमारा शरीर। और उसके अंदर बैठी हुई आत्मा, जिसको कि ज्ञान नहीं है, वो आत्मा को ही भगवान विश्वामित्र कहते हैं, हे राम, हे आत्मा राम, अब तू समझदार बन, क्योंकि समझदार बन के आगे पीछे के कार्य कर, तो तेरे सभी कार्य सफल होंगे। तो इस प्रकार परमात्मा राम कौन है? ये आत्मा राम। और बाबा कहते तेरे असली गुण तो वो हैं जो विश्वामित्र, जो कि मैं सबका मित्र हूँ, मेरे गुण हैं, यानी कि लव, मैं प्यार का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर, शक्तियों का सागर, मैं सागर ही सागर हूँ। तो हे आत्मा राम, आज तू इन शक्तियों की भिखारी है, इसलिए आज तू आत्मा राम ज्ञानी बन करके राम को समझाया, आत्मा राम को। तो फिर ये आत्मा ने, जब ये बाबा कहते लक्षणों को धारण कर, तो राम के साथ आपने देखा ना, लक्ष्मण था, हर समय जहाँ राम जाए वहाँ लक्ष्मण जाएगा ही जाएगा। तो इस प्रकार से लक्षण, यानी लक्ष्मण माना उन्हीं लक्षणों को अपने अंदर धारण कर। और उसके आगे देखा आपने भरत कौन था? जहाँ राम जाता था लक्ष्मण उसके साथ ही जाता था। तो भरत क्या था? वो अपने दोनों भाइयों के लिए डेडिकेटेड था। तो इस प्रकार भरत, फिर विश्वामित्र कहते हैं इन शरीर के आत्मा राम को, मालिक को, कि तू अपने अंदर अपने असली गुणों को मेरे से शक्तियाँ लेके भर। भरत माना भर, यानी समर्पण बुद्धि होके भरता जा, डेडिकेट होके करता जा। तो उसके आगे चौथा भाई दिखाया है शत्रुघ्न, यानी कि और फिर सेवा करता जा, भले ही तेरे शत्रुघ्न ढेर शत्रु हैं, उनकी भी सेवा करता जा। तो ये सभी फिर तेरे मित्र बनते चले जाएंगे। जैसे मैं विश्वामित्र हूँ ना, तो देख मेरा कोई दुश्मन नहीं, ऐसे ही तू शत्रुघ्न का सेवा करते करते खत्म कर, तो तेरे भी ये मित्र बन जाएंगे सारे।
तो इस प्रकार परमात्मा रामायण में जो नाम दिखाए गए हैं ना, दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, तो ये सभी ये हमें दृष्टांत के द्वारा दिखाया गया है, लेकिन इनका मतलब ये है। तो इस प्रकार से हमें रामायण में ये जो श्री राम की जर्नी दिखाई है ना, ये आत्मा राम की जर्नी है, जो सबके बीच में रहकर भी न्यारा और प्यारा रहता है। हमने देखा था ना रामायण में, भले ही राम को कितने भी दुख मिले, उसके को कैकई ने बाहर भेज दिया, 14 वर्ष के वनवास पर भेज दिया, लेकिन फिर भी राम ने बिना चूंचा किए उसको भोगा और फिर सुख से घर वापस भी आया। तो इस प्रकार से हमें रामायण के श्री राम की तरह ही अपने आप को विश्वामित्र के कहे अनुसार चलना है, तो हमारे जीवन में भी सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।